हेलो एवरीवन। आज की स्टोरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की स्टोरी जो है वो क्लास 6 की हनीसगल बुक में से चैप्टर 2 है, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। कि डॉग जो है, कुत्ते जो होते हैं, उन्होंने अपने आप के लिए एक मास्टर, एक जो मालिक है, वो कैसे ढूंढा था। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वॉल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। आपको पता है कि डॉग जो है, कुत्ते जो हैं, और वॉल्फ क्या होता है? वॉल्फ होता है भेड़िए। वो आपस में ना पूरी तरह से घनिष्ठ रूप से क्या है, रिलेटेड एक दूसरे से हैं। कैसे हैं रिलेटिव? मतलब जुड़े हुए हैं। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज। आपको ये भी पता होगा शायद कि पहले, जो बहुत पहले, सेंचुरी, सदियों पहले, ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स जो थे, जो इंसान तो थे, वो क्या करते थे? पालतू जानवर रखते थे। एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल, जो कि पालतू जानवर होते थे, जो वाइल्ड एनिमल होते थे, मतलब जंगली जानवर होते थे। हेयर इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल। ये एक स्टोरी है इसकी कि जो डॉग है, कुत्ता जो है, वो एक टेम एनिमल, टेम मतलब पालतू जानवर कैसे बना। डॉग्स वर वंस दे ऑन मास्टर्स। डॉग जो थे एक बार खुद के स्वामी होते थे, मतलब खुद की मर्जी के मालिक होते थे वो। एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स टू, और ऐसे रहते थे जैसे वॉल्व्स जो हैं, भेड़ जो हैं, भेड़िए जो हैं, भेड़िया होते ना, वैसे वो रहते थे इन फ्रीडम, आज़ादी से। अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड। जब तक कि एक डॉग जो है वो बॉर्न नहीं हुआ, एक कुत्ता जो पैदा नहीं हुआ जो कि इल प्लीज था। इल प्लीज मतलब जो कि खुश नहीं था, ना खुश था वो अपनी ज़िंदगी से। विद दिस वे ऑफ लाइफ, अपनी इस तरीके की ज़िंदगी से वो क्या था? हैप्पी नहीं था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग। वो सिक मतलब बीमार पड़ गया, एंड टायर्ड मतलब थक जाना, ऑफ वेंडरिंग मतलब घूम घूम कर, अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड, मतलब वो अपने लिए खाना ढूंढ के थक जाता था बहुत ज़्यादा। एंड बीइंग फ्राइटन ऑफ दोज, फ्राइटन होता है डर जाना, और उन लोगों से डर जाता था हु वर स्ट्रोंगर दैन ही, जो उससे ज़्यादा स्ट्रोंगर, उससे ज़्यादा ताकतवर होते थे। ही थॉट, उसने सोचा, it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one। उसने क्या सोचा? उसने ये सोचा और ये डिसाइड किया, निर्णय ले लिया कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है? सबसे अच्छी चीज़ ये है कि किसी का सर्वेंट बन जाऊँ, किसी का नौकर बन जाऊँ। हु वॉज, जो कि था, स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन द अर्थ, इस संसार में, इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर रहे, सबसे ज़्यादा जो ताकतवर हो ना, उसका मैं सर्वेंट बन जाऊँ, नौकर बन जाऊँ। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और वो निकल गया ऐसा मालिक ढूंढने के लिए। ठीक है। ही वॉकड एंड ही वॉकड, वो चलता गया एंड चलता गया। एंड ही मेट अ किन्समैन, किन्समैन होता है रिश्तेदार, ऑफ हिज, वो अपने एक रिश्तेदार से मिला। उसका रिश्तेदार कौन था? अ बिग वॉल्फ, एक बड़ा भेड़िया था उसका रिश्तेदार। हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फायर्स, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और इतना ज़्यादा क्या था? बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग था और बहुत ज़्यादा फायर्स होता है उग्र, प्रचंड जो होता है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब डरावना टाइप का होता है, फ्राइटन, जो लोगों को डरा देता है। वेयर आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग डॉग, उसने पूछा कि डॉग तुम कहाँ जा रहे हो? द वॉल्फ आस्ट, भेड़ी ने पूछा। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, मैं इस ऐसे किसी इंसान या ऐसे किसी जानवर की तलाश में हूँ जो मेरा मालिक बनना चाहता हूँ, जिसका मैं सर्वेंट बनना चाहता हूँ। ठीक है। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या तुम मेरे मालिक बनना चाहोगे? वॉल्फ, भेड़िए। आई डोंट सी वाई नॉट, ठीक है, क्यों नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर तुम बनना चाहते हो मेरे नौकर तो बन सकते हो। द वॉल्फ सेड, भेड़िए ने कहा। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वो दोनों इस बात से एग्री हो गए, एग्री मतलब सहमत हो गए। द टू ऑफ दैम वेंट ऑन टुगेदर, अब वो दोनों एक साथ आगे चलने लगे। दे वॉकड एंड दे वॉकड, वो चलते गए एंड चलते गए। एंड ऑल ऑफ ए सडन, और अचानक से, द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, जो भेड़िया है उसने अपनी नाक जो है वो लिफ्टेड मतलब ऊपर की, स्निफ होता है सूंघना, और उसने सूंघा। डर्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और डर्टेड मतलब छलांग लगाना, और उसने जल्दी से छलांग लगाई रास्ते से। एंड इनटू द बुशेस, और वो जाके झाड़ियों में छुप गया। एंड क्रैप्ट डीपर, क्रैप्ट होता है रेंग कर जाना, धीरे धीरे जाना, डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और धीरे धीरे जाकर वो जंगल के अंदर तक चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, कुत्ता जो था वो हैरान हो गया इस बात से। व्हाट्स कम ओवर यू, उसने कहा कि तुम्हें किस बात से प्रभावित किया है कि तुम ऐसे इस तरह से एक्ट कर रहे हो? मास्टर, स्वामी,
ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, किस चीज़ ने तुम्हें इतना डरा दिया। कांट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकते, देयर इज़ अ बियर आउट देयर, वहाँ पर एक क्या है, बियर है, एक भालू है, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और वो क्या करेगा, वो तुम्हें और मुझे दोनों को खा जाएगा। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर दैन द वॉल्फ, ये देखकर कि जो बियर जो है, भालू जो है, वो स्ट्रोंगर है, ज़्यादा ताकतवर है, किससे, वॉल्फ से। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, तो डॉग ने क्या कहा कि अब वो जाकर जो बियर का है वो सर्वेंट बनेगा, और वॉल्फ को उसने छोड़ दिया। एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ, और उसने वॉल्फ को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर, उस बियर से पूछा, टू बी हिज मास्टर, कि क्या वो उसका मालिक बनेगा। द बियर एग्रीड टू दिस रेडली, बियर जो है वो इस पर बहुत ही जल्दी, रेडली मतलब बिना किसी संकोच के उसने हाँ बोल दिया और कहा कि ठीक है। एंड सैड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काज, और कहा कि चलो चलते हैं और हम अपने लिए, हर्ड होता है एक झुंड, किसका झुंड, काउज, गाय का झुंड, जाके हम लोग एक गाय का झुंड देखते हैं। आई किल अ काउ, मैं एक गाय को मार दूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और हम दोनों अपना जो फिल होता है खाना, हम दोनों जो है वो अपना खाना खा लेंगे आराम से। दे वॉकड ऑन, वो चलते गए, एंड सून सो अ हर्ड ऑफ काज, और जल्दी से उन्होंने क्या देखा, एक जो झुंड है गायों का वो देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाले थे, दे वर स्टॉप्ड, वो रुक गए, बाय ए टेरिबल नॉइज, एक भयानक आवाज़ से, टेरिबल होता है भयानक। द काउस वर मोइंग लाउडली, मोइंग लाउडली मतलब अपनी आवाज़ में बोल रही थी वो ज़ोर ज़ोर से। एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और हर दिशा में, ऑल डायरेक्शन हर दिशा में, पैनिक, पैनिक मतलब घबराहट के साथ, वो बहुत ही हड़बड़ाई हुई घबराहट के साथ इस हर दिशा में घूम रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, जो भालू है वो एक पेड़ के पीछे से सारी चीज़ें देख रहा था। एंड देन ही टू रन हैस्टिली, हैस्टिली होता है जल्दी से, तो उसने क्या किया, वो भी जल्दी से डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर भाग गया। ये देखकर डॉग ने सोचा, नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, अब मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। सेड ही टू द डॉग, उसने डॉग से बोला, कुत्ते से बोला, इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट, इन क्षेत्रों में जो है ना वो लायन है, शेर है, वो इन क्षेत्रों का, जंगल के इन क्षेत्रों का क्या है, स्वामी है। द लायन, शेर, हु इज़ ही, वो कौन है, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, बीस्ट होते जंगली जानवर, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा ताकतवर जंगली जानवर है अर्थ पे, धरती पे। वेल ठीक है, देन आई से गुड बाय टू यू, फिर तो मुझे तुम्हें गुड बाय बोलना पड़ेगा, अलविदा बोलना पड़ेगा। बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ, मुझे एक ऐसे मालिक की तलाश है जो इस धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और डॉग जो है ऑफ द डॉग मतलब चला गया वहाँ से लायन से, शेर से ये पूछने के लिए कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। द लायन एग्रीड टू इट, जो लायन है वो इस बात से सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जो डॉग है वो उसके साथ स्टे मतलब उसके साथ रहने लगा, एंड सर्व, और उसकी सेवा किया उसने बहुत लंबे समय तक। इट वॉज़ अ गुड लाइफ, ये ज़िंदगी बहुत अच्छी थी उसकी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, कंप्लेन ऑफ मतलब कुछ भी शिकायत करने के लिए उसके पास नहीं था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जानवर तो लायन ही था, उससे ज़्यादा कोई था ही नहीं इन द फॉरेस्ट, उस जंगल में। देन द लायन, शेर से। एंड नो वन डेयर, डेयर होता है हिम्मत करना, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी टच द डॉग, कि वो कुत्ते को हाथ भी लगा पाए, और ऑफेंड हिम इन एनी वे, ऑफेंड मतलब कष्ट पहुंचाना, किसी भी तरीके से उसको कष्ट पहुंचा पाए, किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी इतनी। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड, वो जो दोनों थे वो चल रहे थे एक दूसरे की साइड में, अलोंग अ पाथ दैट रेन एमिड बेयर क्लिफ्स, एमिड होता है बीच में ही, ठीक है, और बेयर क्लिफ्स होती हैं जो सीधी चट्टानें होती हैं उनके बीच में। व्हेन ऑल ऑफ ए सडन, जब अचानक से द लायन स्टॉप्ड, जो शेर है वो रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोर, उसने बहुत तेज़ दहाड़ मारी। एंड स्ट्रक होता है मारना, बहुत ज़ोर से मारना किसी चीज़ पे।
स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, और उसने क्या किया, विद हिज पॉज, अपने पंजे से ना जो ग्राउंड पे बहुत ज़ोर से प्रहार किया गुस्से में, विद सच फोर्स, इतनी ज़ोर से, दैट अ होल फॉर्म्ड देयर, कि वहाँ पर एक जो होल है छेद हो गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, फिर वो उसने बहुत क्वाइटली होते शांति से, बहुत ही धीरे से उसने क्या किया, वो पीछे की तरफ आने लग गया। वट इज़ इट मास्टर, ये सब क्या है मालिक। इज़ एनी थिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत हो रहा है। आस्क द डॉग सरप्राइज, सरप्राइज मतलब हैरानी से, उसने हैरानी से आश्चर्य में पूछा कि ये सब क्या हो रहा है मालिक, मुझे बताओ। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मुझे एक आदमी की सुगंध आ रही है कि वो यहाँ इस तरफ आ रहा है। द लाइन सेड, शेर ने कहा। वी हैड बेटर रन फॉर इट, हमें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए, और वी विल बी इन ट्रबल, ये तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। ओह वेल, देन आई विल से गुड बाय टू यू, अरे अच्छा ठीक है, फिर तो मुझे तुम्हें अलविदा बोलना पड़ेगा। लायन, शेर, आई वॉन्ट अ मास्टर, मुझे एक ऐसे मास्टर चाहिए, हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन ऑन द अर्थ, जो इस संसार में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग, और अब डॉग ने क्या किया, वेंट टू जॉइन द मैन, अब डॉग जो है वो चला गया आदमी को ज्वाइन करने के लिए, आदमी की कंपनी में रहने के लिए। एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और वो अब आदमी के साथ रहने लग गया और उसकी सेवा करने लग गया। फेथफुली मतलब वफ़ादारी से, पूरी वफ़ादारी से आदमी की सेवा करने लग गया और उसके साथ रहने लग गया। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, ये जो चीज़ है, ये घटना है, ये बहुत पहले की हुई थी, बहुत पहले हुई थी। बट टू दिस डे, लेकिन आज के दिन, द डॉग इज़ मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट, जो डॉग है वो आदमी का क्या है, मोस्ट लॉयल, सबसे वफ़ादार सर्वेंट, नौकर है। एंड नॉज नो अदर मास्टर, और सिर्फ इंसान के अलावा वो कोई भी अपना मालिक नहीं बनाता है, सिर्फ इंसान कोई अपना मालिक बनाता है।